नमस्कार, गूगल लाइव शो के 359वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज पर्यावरण दिवस है। दुनिया में जो कोई भी व्यक्ति, संस्था, समाज पर्यावरण को बचाने, इसको बेहतर बनाने में योगदान दे रहा है, उसको गूगल लाइव की पूरी टीम की ओर से सल्यूट। आज हम पर्यावरण पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ दो मेहमान हैं। आपका परिचय करा दूं कि मैडम रंजना सेतिया हैं, जो ग्रीन इंडिया की चीफ एग्जीक्यूटिव है। साथ हैं नरेश चराया जी, जो अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण समिति के जिलाध्यक्ष हैं। इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपका स्वागत है हमारे शो में। आप जो मेहमान हैं हमारे, आपका स्वागत। विश कर सकते हैं आप दर्शकों को। ये माइक है, आप बेफिक्र होकर अपने बिंदास तरीके से बात करेंगे। छोटी छोटी चर्चाओं से आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी संस्थाएं जो हैं दोनों की, ग्रीन गंगानगर, अमृता देवी संरक्षण पर्यावरण संरक्षण समिति, ये किस पे फोकस करती है? पर्यावरण के किस पॉइंट पे फोकस करती है? बहुत सारे पॉइंट है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि वैसे ऑल ओवर इंडिया में 2016 से नहीं, मैं ये इस पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं आपका फोकस किस पे है? पेड़ लगाओ पे है, पानी पे है, डाटा जो तीन बिंदुओं को लेकर हमने फोकस किया है। पॉलीथीन, पानी और पेड़, 3 पी है। पॉलीथीन है जिसे को सिंगल यूज प्लास्टिक अपन कहते हैं। पानी और पेड़, तीनों। पानी, पेड़ और प्लास्टिक यूज को, इस पे आपका काम है। हाँ जी, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीथीन कहते हैं। मैम, आपकी संस्था का? हमारा ज्यादातर काम पेड़ों पे हो रहा है जी। 3 लाख से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं और उनको बचाने की भी पूरी कोशिश हमेशा रहती है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक प्लान किया है कि हम जल्दी ही कुछ गांव गोद लेके उनमें उनको प्लास्टिक फ्री करने की कोशिश करेंगे। पूरी अपनी टीम लगा के पूरा लोगों को दिखाएंगे कि कैसे प्लास्टिक फ्री कर सकते हैं। ये आपका सेकंड विजन। नरेश चराया जी की जो संस्था है वो 3 विजन पे काम कर रही है, और ग्रीन इंडिया का जो विजन है वो फिलहाल पेड़ों पे है, और सेकंड इनका विजन है प्लास्टिक पे। चलिए, रवि के टाटी हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। विनोद कुमार पावा लंदन से हमें देख रहे हैं। विनोद जी, आपका शुक्रिया, आप हमारा हर शो देखते हैं। लंदन से राम राम जी कह रहे हैं, नाइस टॉपिक, नाउ लिसन गेस्ट व्यू। बिल्कुल, हम लोग अब गेस्ट की बात करेंगे। नरेश चराया जी हैं, रंजना जी हैं, दोनों लंबे समय से जो है पर्यावरण के बारे में काम कर रहे हैं, पर्यावरण को बेहतर बनाने में। क्या मात्र कुछ पेड़ लगाने से पर्यावरण का संरक्षण और बेहतर हो सकेगा? आप दोनों से मेरा प्रश्न। पर्यावरण एक व्यापक एस्पेक्ट है। उसके अनेक पहलू हैं जिसमें पेस्टिसाइड, वैसे जीवन का कोई ऐसा भाग नहीं है, हमारे अतिरिक्त सब कुछ पर्यावरण है जो हमारे चारों ओर है। मेरा प्रश्न है कि पेड़ लगाने मात्र से पर्यावरण ठीक हो जाएगा? नहीं, अकेले पेड़ लगाने से तो पर्यावरण ठीक नहीं। जी मैडम। पेड़ लगाना मैं कहूंगी कि सबसे इजी काम है पर्यावरण को बचाने का, जो हम अपनी अपनी जगह पे मेरा प्रश्न ये है कि मात्र पेड़ लगाने से पर्यावरण बच जाएगा? मैं वही कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे काम करने पड़ेंगे इस पे, बहुत सारे पार्ट्स पे करने पड़ेंगे, लोगों को करने पड़ेंगे, ऑफिसर्स को करने पड़ेंगे, बट सबसे इजी काम है कि हम पेड़ लगा के पर्यावरण को बचा सकते हैं। सबसे इजी काम है पेड़ लगा के काम करना, लेकिन ये केवल मात्र फैक्ट नहीं है कि मात्र पेड़ से जो है पर्यावरण का संरक्षण हो सके। चलिए, आगे बहुत सारी विस्तार से हम लोग बात करेंगे। श्री गंगानगर के पर्यावरण के बारे में हम बात करें तो आपकी दृष्टि में कैसा? हरियाली की दृष्टि से देखें तो पूरे राजस्थान में अपने कुछ दक्षिणी भाग और कुछ उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़ दें तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का जैसे अपना गंगानगर प्रमुख भाग है, तो उसमें हरियाली की दृष्टि से अपने यहाँ पेड़ों की दृष्टि से काफी पेड़ों की दृष्टि से ठीक है, लेकिन कचरा प्रबंधन, जिसको पॉलीथीन का उपयोग या पानी का जल प्रबंधन, इसके मामले में अभी हम और काम की आवश्यकता है, काफी काम की आवश्यकता। पेड़ों के बारे में गंगानगर सेटिस्फेक्शन स्थिति में है। जी मैम, और आप क्या इसमें एडिशन? बहुत बेटर कंडीशन में है पेड़ों की स्थिति से। देखें आप ड्रोन व्यू देखें गंगानगर को, आपको देख के लगेगा कि मजा आ गया। बट फैक्ट यही है कि खाली हरियाली कुछ नहीं कर सकती, हमें पॉलिथीन मुक्त तो होना ही पड़ेगा। इस बार का पर्यावरण का जो इंटरनेशनल टॉपिक है मैम, वो मैं ये कह रहा हूँ गंगानगर पर्यावरण की दृष्टि से कैसा है? अच्छा है, बुरा है, श्रेष्ठ है? अभी बुरा है। अभी बुरा है। किस दृष्टि से बुरा है? स्पेशली यही कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक की यूज। मैं सहमत हूँ। कचरा प्रबंधन और जल प्रबंधन, इन दोनों में काफी कमजोर है। जल प्रबंधन में
अपने यहाँ मात्रा तो पर्याप्त है, लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं है जल की। नदियों के माध्यम से पर्याप्त प्रदूषित जल अपने यहाँ लोगों को, चाहे वो वाटर ड्रिंकिंग वाटर हो या नहर वाला। जी जी जी, खेती में जो उपयोग हो रहा है, जो सब्जियों में के माध्यम से आदि आदि हमारे शरीर में आता है, वो सब अभी जल की गुणवत्ता अपन उपयुक्त नहीं कह सकते, उसमें काफी काम किया जाना आवश्यक जी। है। और जल संरक्षण में भी अभी अपने यहाँ काम होना है। काफी काम होना है। जी मैम। देखिए, प्लास्टिक मुक्त तो हमें होना ही जी, पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे पास इसके अलावा लाइफ में कोई चॉइस ही नहीं है। हम जितनी जल्दी इस चीज को समझ लेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। और गंगानगर पे फोकस करके करें तब। गंगानगर में लोगों की अवेयरनेस की बहुत जरूरत है और स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव होने की बहुत जरूरत है। ये तो बहुत बड़ी कमियां बार बार सामने क्या क्या काम करे, मानो प्रशासन है या दूसरे हैं, वो क्या किस बारे में काम करे? पेड़ लगाने के लिए अपने सेटिस्फेक्शन है, जल संरक्षण की जैसे नरेश जी बता रहे हैं कि जरूरी है, और प्लास्टिक वाला काम जरूरी है, वो क्या काम करे? जितना एडमिन काम अभी पेड़ों के लिए कर रही है वो भी इनसफिशिएंट है, क्योंकि उनके लगाए पेड़ बचते नहीं। बचते नहीं है। तो बात वहीं आ गई, लगाया ना लगाया एक बराबर हो गया। इसमें रिकॉर्ड्स बनाए हैं बीएसएफ ने, उन्होंने बचाए भी हैं, बट फिर भी वो डाटा इनसफिशिएंट है। Insufficient। दूसरी बात ये आ जाती है, हम बार बार प्लास्टिक पे रोक लगाते हैं, पॉलिथीन सिंगल यूज पे रोक लगाते हैं, पर उसके लिए एक्टिवली कुछ भी नहीं होता। गंगानगर में भी। गंगानगर में तो बिल्कुल कुछ नहीं नहीं, होता। गंगानगर की बात हाँ, करें। गंगानगर में ही कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं होता। हमने सब्जी वालों को थैले बांट के देख लिए, स्कूल्स में थैले बांट के देख लिए, बट कहीं ना कहीं हम सब की बैड हैबिट है कि जब तक हमें टाइट नहीं किया जाता हम वो आदत अपनाते नहीं। आदत बदलनी पड़ेगी हमें गंगानगर की। हम लोग आप दोनों गैस से बिल्कुल निवेदन करेंगे कि हमारा फोकस गंगानगर में होता गया कि पहाड़ पे आग सभी को दिखाई देती है, लेकिन हमारे चरणों में अगर पैरों में आग लगी दिखाई नहीं देती। मैं गंगानगर की जन्मभूमि कर्म भूमि है, मैं गंगानगर फोकस रखूंगा। मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो इंटरनेशनल पर्यावरण के बारे में प्लास्टिक मुक्त विश्व है, बीट द प्लास्टिक, इस बार बीट द प्लास्टिक, इस बार की थीम है। हम हमेंद्र यादव कह रहे हैं कि नरेश भाई साहब पर्यावरण के रखवाले हैं। बिल्कुल रखवाले हैं, तभी गोगो लाइव शो में है आज हमारे मेहमान। मैं अपने प्रश्न किया था जी, मैं भी कुछ उसमें ऐड करना चाहूंगा। कचरा प्रबंधन में प्रशासन की जैसे क्या भूमिका हो? मैडम ने कहा, तो वो उसमें अपने स्थानीय निकाय कचरा प्रबंधन को डोर टू डोर कलेक्ट कचरा वो इकट्ठा करते हैं। कलेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो कचरे का यदि सेग्रीगेशन कोई और प्रयास करे, पृथक्करण कर से प्रारंभ होकर के उसको कलेक्ट कर ले, तो वो जो संग्रहण का जो परिश्रम हो रहा है ना, उसका बहुत बेहतर उपयोग होगा। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात वहां तक पहुंचे, और आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप उनको राइटिंग में दें। मुझे लगता है कि ये बुरी बात नहीं है, कोई सुझाव दें तो, क्योंकि नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो लोकल बॉडीज को कुछ राय दें। तो मैडम, आज के टाइम में जो कचरा प्रबंधन अलग अलग हो जाएगा, तो वो एक सोना है जिसको हम इंडस्ट्रीज में और नए नवाचार में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। रिदम सेतिया है, हैप्पी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे, लेट्स टेक ए प्लीज टू डू टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप टू सेव द प्लैनेट। महेश अरोड़ा कह रहे हैं आप जो काम कर रहे हैं उसकी कोई सराहना करता हूँ, मैं उसकी सराहना करता हूँ, लेकिन पेड़ लगाना ही खाली समस्या का हल नहीं है। पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनका रख रखाव लंबे समय तक नहीं किया जाता। नंबर 28 खाद्य पदार्थ को अगर मैं देखूं तो उसमें 90% चीजें ऐसी हैं जो प्लास्टिक में आती हैं। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? महेश जी, शायद आप 1 मिनट देरी से जुड़े हैं, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि कैसे समाधान हो, फिर भी आगे बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका सुझाव बिल्कुल सही है और आपकी बात बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। और अधिक सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए? पहले गंगानगर की, जैसे आपने बताया कि कचरा कैसे किया जाए, मैडम ने इसको थोड़ा और एडिशन किया। कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, मैं भी पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में लगा हूँ, लेकिन एक व्यक्ति कितने पेड़ लगा सकता है या कितना प्रयत्न कर सकता है? लेकिन अगर जनता साथ छोटे छोटे प्रयोग करे, जैसे कचरे का थोड़ा पृथक्करण, हमने एक प्रयोग किया था इको ब्रिक वाला, यानी पॉलीथीन को जो नॉन रिसाइकलेबल, जो रिसाइकलेबल है वो तो कबाड़ी को दे देना चाहिए, क्योंकि उपयोग है। मैडम ने भी बताया कि वो तो सोना है, कचरे का हम प्रबंधन करते हैं तो बहुत उपयोगी है। और जो गीला कचरा है उसका हमें कंपोस्ट बनाना चाहिए, और जो नॉन रिसाइकलेबल है उसको अगर हम पॉलीथीन की बोतल में बंद कर देते हैं तो इको ब्रिक कहते हैं कि पॉलीथीन के भूत को हमने बोतल में बंद कर दिया। जिनको बोतल में बंद करके वो क्या है कि वो यदि हम ट्राली वाले को देते हैं तो भी
वो बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेगा, नालियां चौक नहीं करेगा। अच्छा, वो बंद हो जाएंगी उसमें ना? एक बोतल का कचरा 100 वर्ग जो उसके अंदर आता है, वो 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र को बंजर बना देता है। बिल्कुल प्लास्टिक की बोतलों में, प्लास्टिक की जो थैलियां उसको बोतलों में बंद करके हम लोग जो नॉन रिसाइकलेबल, नॉन सिंगल यूज। जी मैं आप बताइए। अब इसी चीज को मैं आगे फॉरवर्ड करूंगी। मैं इसी लाइन में काम करती हूँ, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर हूँ। तो ये इको ब्रिक इतनी सॉलिड होती है कि आप एक मजबूत घर, रूम्स इससे बना सकते हैं, अपने लेवल पे भी बना सकते हैं। एक बेसिक सीमेंट से इसके साथ स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है, जो कि रूटीन आंधी तूफान को बहुत बढ़िया से झेलता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, स्वाति से कहूंगा कि वो माइक की आवाज जरा चेक कर लें। ओके। यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष संजय महिपाल कह रहे हैं, रंजना जी आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी बात पहुंच रही है, इसका मतलब जो आपकी बात सुनी जा रही है। थैंक यू संजय जी। नहरों का पानी, प्रदूषित पानी भी यहाँ के पर्यावरण को प्रभावित करता है क्या? नहरों का जो पानी आ रहा है जहरीला जहरीला पानी है, चुनाव जब होता है तो खूब सारी आवाजें आती हैं कि पानी बंद होना चाहिए, तो क्या ये भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है? बहुत जी मैम। बहुत नुकसानदायक है। पानी से ही जीवन है, तो हर एक फील्ड को टच कर रहा है पानी यहाँ पे हमारे। अगर हम फसल की बात करें, हम जब अब पोल्यूशन की बात करते हैं, तो जब हम पेस्टिसाइड्स वाला फसल ले रहे हैं, क्रॉप ले रहे हैं, तो वो हमारे अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो प्लास्टिक के शेप में चले जाते हैं, तो वो भी एक पोल्यूशन है, बहुत बड़ा पोल्यूशन। जिंद्रेश जी। जी सहमत हूँ मैं। सब्जियों के माध्यम से, फसलों के माध्यम से, और डायरेक्ट भी हम जो पेयजल उपयोग कर रहे हैं, तो वो सारा जमीन को भी बंजर कर रहा है। कभी कभी आपने देखा कि सब्जियां जो हैं वो गंदे पानी में उगाई जाती हैं? हाँ, अपने शहर के आजू बाजू होता में पर्याप्त सब्जियां हैं जो बहुत देखा है, नॉन ट्रीटेड, जिसको बिल्कुल नो ट्रीटेड बहुत वाटर में देखा है। और हैरानी वाली बात ये है कि वो सब्जियों की शेप बेटर होती है। बेटर होते हैं, वो हम खाते हैं। हाँ, और हम ये नहीं, आज तक हम कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं आपस में, बट ये नहीं समझ पाए कि ये क्या है, बट शायद उसमें रेजिड्यू है वेजिटेबल्स का। जल्दी जल्दी हाँ, इसलिए वो साइज बड़ा है, साइज जल्दी बड़ा पड़ती है। है। टेस्ट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक देखिए आपकी, हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में काम कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, हम कुछ समझते हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इसके बावजूद ये हो रहा है और हम खा रहे हैं। आपने कभी पानी के बारे में इस प्रकार की चीजों पे काम किया कि ये नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए? हमने कुछ पत्राचार संबंधित जो संस्थाएं हैं उनसे किया है। बाकी वर्षा जल संरक्षण के लिए हमारे किए गए प्रयोग कुछ इतने तो नहीं है कि जो बड़े स्तर पर गंदे पानी से सब्जियां उगा रहे हैं जो, उसके बारे में, क्योंकि प्रदूषण है ये भी। नहीं, उसमें हमने जाकर के कोई व्यक्तिगत किसी से नहीं, लेकिन संस्थाओं के माध्यम से। हाँ जी मैम, आपकी संस्था? अभी हमने सोचा है इस बारे में, पर ये पोल्यूशन भी दो तरह का होगा। एक तो जो गंदे पानी वाला आप कह रहे हैं, और दूसरा जो हम रेन वाटर को मैं कह रहा हूँ सब्जियां जो गंदे पानी से उगाई जाती हैं वो हमारे घरों तक वो सब्जियों के माध्यम से पहुंचता है, इन्वायरमेंट जो है, तो उसको रोकने के लिए कोई ऐसा अभियान आपने चलाया? या अभी तो नहीं, एजेंडा में है। एजेंडे में है, तो मेरा एक निवेदन रहेगा कि पूरी टीम की ओर से हमारे कि आप इसको शामिल करें। सोम भाटिया गुड इवनिंग कह रहे हैं, प्रेम चुग वेरी गुड गोइंग, लाइन विनोद सेठी आपकी सोच को सैल्यूट है, सुमित गर्ग राम राम नरेश जी, आपके बारे में, दोनों के बारे में कुछ सारे आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सभी लें। कंचन अरोड़ा देख रहे हैं, नीलम गोड गुड डिस्कशन, रंजना कंचन अरोड़ा बूस्टअप कर रहे हैं सभी को। देखिए गंगानगर की बात करें हम, दिनों दिन यहाँ पे एसी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे प्रोस्पेरिटी बढ़ी है एसी बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, एसी है, एसी गाड़ियां हैं, क्या ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा? बहुत ज्यादा नुकसान। ऐसा प्रश्न नहीं आया होगा आप लोगों के सामने? नहीं, ये मैं तो इस प्रश्न पे रोज सोचती हूँ, और इस बार तो दया है कि बहुत गर्मी नहीं हुई, पर जब भी गर्मी होती है तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट बहुत लोगों को मैं करती हूँ, तो अलग चीज है, 25 से बहुत ज्यादा नुकसान। किस प्रकार का नुकसान होता है? नरेश जी आप दोनों इस पर डिस्कस करें कि क्या नुकसान, कैसे? जो इससे इनमें गैसेज उपयोग होती हैं रेफ्रिजरेशन में या एयर कंडीशनिंग में, और वाहनों में से जो अपने धुआं निकलता है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए और ये जो प्रकृति के लिए अच्छा तो नहीं है, नुकसान तो है, लेकिन अब इसके उपयोग को, मेरा ये मानना है, विवेकपूर्ण उपयोग करना, विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। मेरा ऐसे चल रहा है, बाहर गर्मी निकल रही है, मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर और मैं गाड़ी में बैठा हूँ, एसी चल रहा है, जो पास से गुजरेगा उसका क्या होगा?
बिल्कुल ठीक है ये बात, और इसी वजह से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना मिनिमम हम यूजेज कर सके इन चीजों का उतना ही बढ़िया। बिल्कुल ठीक बात है, भौतिक सुविधाएं हैं जहाँ जरूरत है करिए, इनके गुलाम ना बने। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की रंजना जी ने कि हमें भौतिक सुविधाओं का जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उनका गुलाम नहीं बनना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात सामने आ रही है। कृष्ण करिश्मा सेठ बूस्टअप कर रहे हैं, राहुल शर्मा बूस्टअप कर रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर बता दूं कि रंजना सेठिया मैडम आर्किटेक्ट हैं और 21 सालों से इस फील्ड में इस प्रोफेशन में अपना काम कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में। नरेश सेठिया जी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल हैं सरकारी स्कूल में। वो मेरे छोटे भाई राजेश चिराया, मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा नरेश, राजकीय चिकित्सालय में। तो मुझे ये बताया गया कि आप प्रिंसिपल है। वो मेरे छोटे भाई। आपके छोटे भाई है, ये राजकीय हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग है। चलिए शुक्रिया, आपका नर्सिंग स्टाफ का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है और आप तो फील्ड में काम कर ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आम आदमी, मैं अब वेंचर कोई है, MCML वेंचर्स, हेतराम टोक्सिया, नरेश भाई साहब पेड़ों के रक्षक और पालक बहुत बहुत हैं खूब भाई साहब। MCML वेंचर बूस्टअप करें, प्रेम चुप कह रहे हैं सही का, हम इनके गुलाम नहीं बने, भूपेंद्र कुमार वेरी गुड कह रहे हैं। सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए आप दोनों लंबे समय से पर्यावरण से जुड़े हैं, एक आम आदमी जैसे मैं, एक आम आदमी रोजमर्रा का मेरा काम करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या काम कर सकते, कैसे कर सकते? हाँ, मैं शुरू करूँ? हाँ बिल्कुल करिए। हाँ जी। तो एक तो छोटे छोटे प्रयोग अपन कर सकते हैं जी। बहुत दूर नहीं जाना तो पैदल और साइकिल का उपयोग करना, ठीक है। लिफ्ट का उपयोग न्यूनतम करना, ठीक है। घरों में फल आते हैं, हम पर्यावरण के लिए, मैं ये कहता ही नहीं कि बहुत बड़े यानी हमें शरीर को कष्ट देना और बहुत सारी चीजें एकदम छोड़ देना, अभी ऐसी अपेक्षा मैं अपन करें तो प्रैक्टिकल नहीं होंगी। ठीक है। घरों में आम आ रहे हैं इन दिनों, आम की गुठली, आड़ू की गुठली, अगर आप स्वयं किसी गमले में जमीन में रोप सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही है संस्था उनको आप उपलब्ध कराइए। जैसे छोटे छोटे मैंने, अच्छा आरओ का, जैसे मेरे तो आरओ नहीं है, दूसरा फिल्टर में उपयोग करता हूँ। आरओ में क्या बताते हैं कि काफी पानी जब हम जल का शुद्धिकरण करते हैं बहुत सारा पानी वेस्ट चला जाता है, उस पानी को संग्रहित करके पौधों में उपयोग कर लें। ऐसे छोटे छोटे प्रयोगों से हम लाइट अनावश्यक नहीं जले। मैं घरों का तो कुछ अवेयर रहते हैं लोग, लेकिन सरकारी बिल्डिंगों में तो मैं यदि ड्यूटी पर आ गया हूँ तो मेरा पंखा और लाइट मेरी उपस्थिति का परिचायक है। मैं मेरे कक्ष से दूसरे कक्ष में चला गया हूँ, 2 घंटे से बैठा हूँ तो वो जलता रहेगा और चलता रहेगा कुछ अगर। जी जी जी। नहीं, मैं आपकी बात मतलब मैन टू मैन पे डिफर करता है कि विवेक मेरा निर्भर करेगा कि मैं ये काम करूं तो पर्यावरण ऐसे छोटे छोटे प्रयोग, बहुत ज्यादा त्याग की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा त्याग करें। कार पूल कर ले, हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, 4 लोग हैं, हम अलग अलग गाड़ी का क्यों उपयोग करें? साइकिल चला सकते हैं, साइकिल जैसे आपने बताया चला सकते हैं, छोटी लाइट पे कम कर दें। हम जी साधनों को पूल कर सकते हैं, ऐसा ऐसा ऐसे कुछ कई प्रयोग कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रयोग। मैडम महिलाएं जो हैं घरों में, जो पूरा घर संभालती हैं सुबह से रात तक, है ना, या वर्किंग वुमेन्स है, वो इस दिशा में किस प्रकार से योगदान दे सकती है अपना काम करते हुए? देखिए कुछ चीजें तो, ये गुठली वाला आइडिया तो बहुत ही परफेक्ट है। जी। मैंने खुद बहुत रोड साइड पे डाले हुए हैं। जी जी। तो वो ठीक है, फल नहीं देंगे पर पेड़ जरूर बनेंगे जी। इतना जरूर रहता है। महिलाओं के लिए स्पेशली अगर वो बिल्कुल टाइट शेड्यूल है उनका, वो बाहर नहीं जा सकती, तो कम से कम वो ये कर सकते हैं कि जितना भी हमारा डिस्पोजेबल आता है उसको मिनिमम यूज करें। डिस्पोजल सामग्री कम से कम प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं, स्पून्स हैं, सारा कुछ, तो ये हम कम से कम, पार्टीज में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, जबकि अभी इसकी जगह पे एडिबल क्रॉकरी आ चुकी है जो खाई जा सकती है भोजन सामग्री के साथ साथ। अच्छा। और वो टेस्ट में बेकार नहीं है, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी पर वो आपको एडिशन भी करेगी, आपकी पार्टी को भी 4 चांद लगाएगी। कीर्तन करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, उसमें डिस्पोजेबल बहुत वो एक तो उसको अच्छे से अवॉइड करते हैं। प्रोग्राम करें डिस्पोजल ना। हाँ जी, उसको अच्छे से अवॉइड करते हैं। केमिकल्स का यूज जितना कम करेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया है। जैसे कचरे से रिसाइकलेबल कचरा, ऑर्गेनिक जिसको हम बोलते हैं, छिलके हो गए, बीज हो गए, इन सब चीजों से भी शैम्पूज, बर्तन धोने के केमिकल्स अवॉइड करने की जगह पे बर्तन धोने के लिए मिक्सचर्स बनाए जा सकते हैं और बहुत आराम से बनाए जा सकते हैं। और सेकेंडरी एसी को 25 से ऊपर रखें, बहुत गैस कम हो जाती है उसकी, एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है।
मतलब महिलाएं भी घर में इस प्रकार से बहुत वो कर बढ़िया सकती से, बहुत बढ़िया से करते मातृशक्ति तो पर्यावरण के क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा भूमिका निभा सकती है। घर में अगर अपन सूची बनाएं तो कम से कम प्रतिदिन एक व्यक्ति 40 से 50 केमिकल का यूज करता है, वो पेस्ट से लेकर के अपने साबुन तक। उसमें आजकल पर्याप्त विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे हाँ, जैसे मैडम ने संकेत किया काफी, प्रोग्राम जैसे बच्चों के संस्कार डालना, भोजन जूठा नहीं छोड़े। मैं कार्यशाला में बताया उन्होंने कि ये जो वाहन ईंधन छोड़ते हैं, इससे ज्यादा जो ये कचरा गीला कचरा जो सड़ता है ना, इससे मीथेन निकलती है, वो 16 गुना ऑक्सीजन ज्यादा उसको नुकसान कर 16 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कहने का मतलब है कि एक आम नागरिक मेरे जैसा जो है, और महिलाएं भी जो है घर पे भी इस प्रकार का काम कर सकती हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण हो। बहुत आराम से। नवी आहूजा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया नवनीत कक्कड़, कीप इट अप कह रहे हैं, भूपेंद्र कुमार कह रहे हैं हम प्रकृति को बहुत ही गंदा कर रहे हैं, इसका खामियाजा हमको हमारे आने वाली नस्लों को भोगना पड़ेगा अगर अभी अगर नहीं समझेंगे तो। राजेश चराया गुरु कह रहे हैं, दिवाकर अरोड़ा, राजेश चराया छोटे ब्रदर आपके भाई छोटे का भाई। दिवाकर अरोड़ा कह रहे हैं रियली वैल्यूएबल सजेशन, थैंक्स फॉर इनलाइटमेंट। अरुण उर्मेश टीचर हैं, वो सभी को सादर नमस्कार कर रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बातें चल रही हैं कि महिलाएं कैसे करें, पुरुष कैसे करें, तो बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में बता दें, अपनी चर्चा कर लें कि बच्चे कैसे करें। बच्चे तो आजकल सबसे ज्यादा स्पॉइल हो रहे हैं, 16 से ऊपर एसी चलाना ही नहीं चाहते हैं। तो फाइनली ड्यूटी तो पेरेंट्स की मैं कहूंगी कि उनको कारपूल करना सिखाएं, हम साइकिल का यूज ज्यादा करना सिखाएं, अपनी चीजें शेयर करना सिखाएं, ताकि जो चीजें जरूरी हैं जैसे टिफिन है, पेंसिल बॉक्स हैं, ये चीजें हैं जो अभी तक प्लास्टिक में ही होती आई हैं, और कहीं ना कहीं ये सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं है तो रिसाइकिल भी हो जाता है। बच्चों को ये शुरू से सिखाना बहुत जरूरी है, लाइट पानी की वेस्टेज ना करें, जूठन नहीं छोड़े, ये चीजें हमें शुरू से सिखानी पड़ेगी। बच्चों को समझाना हमारा, हम उनको अगर बता देते हैं कोई चीज तो फिर वो करते मन से। समझाएं क्या, अभी तुम ये मत करना। कि विद्यालय में वही चीज जैसे जूठा नहीं छोड़े, ये तो संस्कार खैर है। घर में या आजकल मिड डे मील चलता है तो शिक्षक भी, विद्यालय एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों के शिक्षण का, तो शिक्षकों के माध्यम से इस काम को। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि जूठन छोड़ने से ही पर्यावरण खराब हो रहा है। जूठे छोड़ने से भी काफी यूं वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। मैं हमारे यहाँ IIT दिल्ली के प्रोफेसर आए थे कार्यशाला में, उन्होंने बताया कि 16 टाइम्स ज्यादा आप बता रहे हैं जो गीला कचरा वो धीरे धीरे उससे इकट्ठा होता है। ऑर्गेनिक कचरा बढ़ गया ना, जूठन सारी ऑर्गेनिक कचरा बन गई। तो मेरे को खुद वो आश्चर्य हुआ जब उन्होंने वो डाटा पेश किए। She was quality control officer from IIT। हाँ जी जी। चलिए बच्चों को पेरेंट्स बताएं, उनकी ड्यूटी है। अगर अभी अभी जो कमेंट कर रहे थे कि अभी हम नहीं समझे तो हमें खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। सही बात है बिल्कुल। आरती चोपड़ा सुपर कह रहे हैं, मनीष अग्रवाल नमस्ते प्रणाम, नीलम गौड़ कह रही हैं हर सेलिब्रेशन में प्लांटेशन करना जरूरी समझें। आप सभी का शुक्रिया। एक बार फिर मैं बता दूं फटाफट, बहुत सारे कमेंट हो रहे हैं। अमर सिंह बिश्नोई कह रहे हैं अंधा अनूप विकास की दौड़ में पर्यावरण संरक्षण पीछे छूटता जा रहा है। 550 वर्ष पहले भी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया। उनका कहना था कि सिर साठे रूप बचे तो सस्तो जान। बिल्कुल ये बड़ी बात थी। मयंक व्यास कह रहे हैं कि हाउ वी कैन ब्रिंग अवेयरनेस एंड इंक्रीज द ऑर्गेनिक कंटेंट इन आवर लैंड एंड हेल्पिंग नॉट लेट इट बिकम सैंड फ्रॉम सॉइल। अनुराग मिड्डा गुड टॉपिक एंड यूजफुल टिप्स। बहुत सारे आ रहे हैं कि शायद हो सकता है हम लोग बोल भी ना पाए। मेरा ध्यान घड़ी पर भी है और मेरे स्क्रिप्ट पेपर पर भी है कि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं और घड़ी शायद आगे चल रही है। शोर शराबा बढ़ रहा है पर्यावरण में, कैसे कम हो सकता है हमें पता नहीं है। कम से कम मुझे नहीं पता कि ओजोन कहाँ बढ़ रहा है। नॉइज पोल्यूशन तो आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो गंगानगर में किसी का भी ध्यान नहीं है इस तरफ। मेरा ध्यान था। बहुत अच्छी बात है। बट रूटीन में हम देखते हैं कि इतनी हॉकिंग होती है जी, और नहीं होती है मैम। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अवेयरनेस है। इसके अलावा तो क्या कहें, अवेयरनेस जी। जन जागरण, जन सहभागिता, इसके बिना किसी समस्या का भी समाधान नहीं। तो हम लोग मान लें कि हम लोग 3 लाख कम से कम ऐसा नहीं करेंगे। जी हम 3 लोग तो कर ही सकते हैं। हम ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ हैं। मेरे माइक पे वो है ही नहीं, हो रही नहीं है।
अच्छा। मेरे तो बहुत बाइक अच्छी पे बात हॉर्न है ही नहीं, तो यूज करने की तो बात ही नहीं है। और शोर शराबा तो खैर मैं यहीं बस बोल रहा हूँ तेज, वरना घर में तो तेज बोल ही नहीं सकते। चलिए, अनुराग मिड्डा देख रहे हैं, रिदम सेतिया थैंक्स फॉर प्रैक्टिकल टिप्स। प्रेम सिटी कह रहे हैं जहां भी जगह मिले वहां पर छोटे छोटे मिनी जंगल लगाए जाएं, सभी को साधुवाद। ममता जैन कह रही हैं प्लांटेशन इज नीड ऑफ आवर एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। एन एग्जांपल इज ए of IPL where BCCI are planting 500 tree for each dot ball। अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक की थैलियों का समाधान क्या कभी दुकानदार को इनकार किया आप लोगों ने? मैं सब्जी लेने जाता हूँ, मैं प्लास्टिक पे बहुत भाषण देता हूँ, प्लास्टिक करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन कभी हमने इनकार किया भैया मैं तो इस पे नहीं लेके जाऊंगा? बहुत बार, हम्म, अक्सर ये करना पड़ता है क्योंकि वो अवेयर नहीं होते, वो एक चीज एक में डालेंगे, दूसरी एक में डालेंगे। हम्म, जब मैं बहुत फंस जाती हूँ तो मैं ये करती हूँ कि भैया सब एक पॉलिथीन में डालो, एक भी। कम से कम इतना करो। हाँ तो जितना हो जाए उतना। नरेश जी जी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कई बार तो वो ग्वारफली वो कहता है कि सब मिक्स हो जाएगी, कोई नहीं, एक में डाल दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है थैला नहीं साफ रहता। अब ईमानदारी से है कि थैली ले लेते हैं लेकिन थैली को रीयूज करते हैं, ठीक है, रीयूज करते हैं, संभालते हैं, दुकानदार को वापस करके आते हैं। ये भी ठीक है। ऐसा हुआ नहीं है कि उपयोग नहीं किया, उपयोग किया लेकिन दुकानदार को वापस करके आए। बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम लोग करें। तो बहुत बार बास्केट्स, जैसे हम रोड से ही गली में से ही लेते हैं तो बास्केट्स भी देते हैं उनको, पर वो फ्रैंकली जब एडमिनिस्ट्रेशन टाइट नहीं करता है तो वो बहुत दिन चल नहीं पाता। प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग कुछ दिन छुपा के देते हैं, जब अनाउंसमेंट्स होती हैं उसके बाद खुल्लम खुल्ला देते हैं, और हमारी बात को वो इतना वेटेज देते नहीं है रोज कहने पे भी। तो फिर हम बीच का रास्ता है कि भाई रोज की 4 थैलियां नहीं चाहिए, इसका कुछ सोल्यूशन तो करेंगे। हाँ, मुझे मुझे मैं भी अगर इसमें अपनी बात रखूं तो मुझे लगता है कि जहां पे ये बन रही है, प्रोडक्शन है, वहां पे इनका रोक होना चाहिए। अगर चाहे तो वही रोकोगी, वही रोक। अगर चाहे तो। गैप कहीं ना कहीं चाहने में है। तुम जी। कुछ हद तक वहां भी ठीक है, लेकिन हमने जब इस पर डिबेट करते हैं तो लोग कहते हैं शराबबंदी बहुत जगह है जैसे गुजरात में, लेकिन शराब मिलती है जी वहाँ। तो वो चाहते हैं कि जब तक जनता खुद इनकार नहीं करेगी, मन से इस चीजों को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक ये पूर्णतः तो इसके उपयोग को अपन रोक नहीं पाएंगे। वो भी बहुत मुश्किल काम है कि जनता खुद शराब के लिए या पॉलिथीन के लिए मना करे। क्योंकि मुझे याद आता है, आपको ज्यादा मालूम होगा, 70s अर्ली 70s में गवर्नमेंट ने रिबेट दिए हैं पॉलिथीन की फैक्ट्रीज पे। तो हम कहीं ना कहीं खुद ही अवेयर नहीं थे कि हम किस चीज पे रिबेट दे रहे हैं, कई बार किस चीज पे सब्सिडी दे रहे हैं। उस वक्त शायद इतना नहीं पता था। समय समय पर है ना किस चीज पे हमें रिबेट देनी पड़ती है, कई बार प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। उस दौर की बात अलग होगी, लेकिन अब दिख रहा है पूरी वर्ल्ड में, तो लगता है कि इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें हैं कि रोजगार प्रभावित होगा इससे। रोजगार आज के टाइम में रोज चेंज हो रहे हैं जी। कभी कंप्यूटर नहीं था तो कंप्यूटर के बेस पे के बिना वाले कोई और काम कर रहे थे। जब कंप्यूटर्स आ गए बहुत लोगों ने कंप्यूटर सीख लिए, वो इस काम में आ गए। अब एआई का टाइम है, अभी चैट जीपीटी का टाइम है। रोज ये चीजें आती हैं कि इतने रोजगार खत्म हो जाएंगे, पर आप देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोजगार भी बढ़ रहे हैं। एक चीज और डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, पॉलीथीन और प्लास्टिक में अपने को अंतर करना पड़ेगा। प्लास्टिक तो मेरा पेन प्लास्टिक का है जी, मेरे चश्मे की डंडी प्लास्टिक की है, हाँ। लेकिन ये सब रिसाइकल हो जाते हैं। जी। जो समस्या है वो सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको पॉलीथीन कहते हैं, पॉलीथीन वाला हाँ वो बड़ी समस्या कि उड़ करके उसको जलाते हैं तो गंदी हानिकारक गैसें बनेगी। जमीन में पड़ा रहता है, तो कहते हैं कि हजारों साल तक ये खत्म नहीं होता, और नाली में जाता है तो चोक कर देता है उसको। ऐसा करके वो बड़ी समस्या है सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसको पॉलीथीन अपन कह सकते हैं। प्लास्टिक तो कुर्सियां अपनी प्लास्टिक की हैं, अपने मोटरसाइकिल की बॉडी प्लास्टिक की है, कारों की बॉडी दोनों फर्क हो गया। सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे हानिकारक है और उस पे सबसे ज्यादा काम किया जाना चाहिए। ठीक है ना ये बात, ताकि वो जो बड़ी बातें हैं कि नाली चौक होगी या जमीन के अंदर भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, सब चीजें इस पे होना चाहिए। 500 साल लगते हैं डिस्ट्रॉय, 500 साल लगते हैं। प्रेम चुग जी, मुझे आपने जो कमेंट किया मैं ना पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरे बारे में ही है, फिर कभी अपनी चर्चा करेंगे इस पे। अभी हम लोग बात कर रहे थे एआई की, है ना, तो सारी चीजें टेक्निकल होगी, डिजिटल इंडिया हो रहा है, मोबाइल्स का यूज लगातार बढ़ता जा रहा है, लैपटॉप और इन सब से जो पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है वो उसका क्या करें? डिजिटल इंडिया भी करना है, गंगानगर भी हमारे सारे जो साथी हम लोग देखिए सारा डिजिटल काम चल रहा है हमारे यहाँ भी,
तो इससे जो गैसेस निकलती है, डाटा का जो पोल्यूशन होता है, या जो गर्मी से निकलती है, जो चार्ज करते हैं, या अब भी इसमें से निकलता है कुछ ना कुछ जो हमें दिखाई नहीं देता, वो कैसे कम हो? देखिए, ग्रोथ तो चाहिए, जी नहीं बिल्कुल। तो हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। तो इसका जो ऑप्शन एक ही बचता है वो है पेड़ लगाना, जी। जो हमने शुरू में जिस टॉपिक को डिस्कस किया हम्म। कि पेड़ लगा के हम कार्बन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो इजीएस्ट भी है, वो सस्ता भी है, वो सस्टेनेबल भी है, वो कंफर्टेबल है। किसी भी और चीज बड़े मेजर्स करें कि हम कैसे पॉसिबल है कि हम 4 जने एक ही फोन यूज करें। आज की जो हमारी हैबिट्स हो चुकी है, या हमें डिजिटल इंडिया में जाना है, या हमें इतना बड़ा आईटी सेक्टर है, हैदराबाद देखिए, बैंगलोर देखिए, हमारे पूरी सिलिकॉन वैलीज बनी हुई है, वहां पे कंप्यूटर्स तो यूज होंगे ही होंगे, नहीं तो हम पीछे रह नहीं, मैं जाएंगे। ये कह नहीं रहा कि तो यूज ना करें, उसका ऑप्शन सिर्फ ये है कि आप पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएं। सबसे इजी ऑप्शन ये है कि वो हवा को अपने आप अच्छा करते वो अच्छा रहेंगे, करें। कंफर्टेबल रहेगा। मैं तो फिर ये कहना चाहूंगा कि संसाधनों का अपने को या डिवाइसेज है जो भी, उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा। मोबाइल है, हम उसका कितना उपयोग करते हैं वो हम पर है। मतलब वही है कि क्या कहते हैं, जब खुद मरे तो स्वर्ग दिखता है, ऐसा ही ऐसा कहते हैं ना भी, आप मरे तो प्रलय हो, ऐसा कुछ चलता है। मतलब एक हर आदमी को अपनी ओर से कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम लोग बचा सकें। समझना तो पड़ेगा कि किस चीज की कितनी जरूरत है। मोबाइल के पीछे कवर लगाया है, जी। वो गिरने से तो बचाता है, टूटने से तो बचाता है, पर है तो प्लास्टिक। अगर अवॉइड हो जाए तो बहुत अच्छा। तो डे टू डे अगर हम ध्यान देंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहूंगी, हम पूरा दिन बहुत सारे काम करते रहते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम एनवायरनमेंट को क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। अगर हम ये थोड़ी सी सोच ले आएंगे अपने अंदर, तो फर्क पड़ना शुरू हो जाए डेली बेसिस पे। बिल्कुल। हम लोग बस ये सोचें कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। शैम्पू की आप बड़ी बॉटल यूज कर सकते हैं, आप पाउच यूज करते हैं। हमने बच्चों की बात करी, लेडीज की बात करी, तो एक बॉटल को रिफिल किया जा सकता है। दिल्ली में मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे, डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में भी, जिन्होंने अपना बाहर निकलते हैं डेली, कोई कहीं से आ रहा है 1.5 घंटे का सफर करके आ रहा है, कोई 2 घंटे का, पूरा दिन बाहर है, अपना ग्लास साथ में बैग में रखते हैं, अपना स्पून रखते हैं और छोटी सी कटोरी रखते हैं। कुछ कंपनीज में ऐसे बनाने शुरू कर दिए कप, जिसके साथ ही कटोरी पैक्ड है, उसी के ऊपर कप है, और वो एक कॉम्पैक्ट सी चीज बन जाती है। यहाँ यूज वो करें। जूस पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, अपना कप देते हैं, वो डिस्पोजेबल। गंगानगर में तो कुछ अलग प्रकार का है, कार में बैठ के सामान खाएंगे और बाकी सब सड़क पे, चाहे वो पीछे किसी पे गिर जाए। जी। चलती कार में। थोड़ा सा वही अवेयर होने की जरूरत है मेजरली। मतलब अगर हम लोग बात करें तो एक एक व्यक्ति को इसके बारे में, एक एक पर्सन जो भी गंगानगर में रहता है, उसको अवेयर होना पड़ेगा। अच्छा, एक दिन का पर्यावरण दिवस है, पूरे साल 365 दिन हम पूरे पर्यावरण का जो कुछ करते हैं, सोच करते हैं, वो क्या एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने से काम चल जाएगा? मुझे ऐसा लगा था कि आज आप थोड़ा सा भूमिका बांधने के लिए कहेंगे, जो आपने नहीं कहा। तो तब मैं यही सोच रही थी कि एक दिन का पर्यावरण दिवस क्या होता है, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। मैं इट भी यही डजंट कह मीन एनीथिंग। हमें रोज मनाना पड़ेगा, रोज इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तो दुनिया बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। नरेश जी, जी ये तो सतत चेतना में रहेगा पर्यावरण, तभी सुधार होगा। एक दिन वो ठीक है, मनाना की दृष्टि से चलो, काफी लोग औरों की सहभागिता हो जाती है कार्यक्रम के माध्यम से, तो वो भी मनाना चाहिए। लेकिन ये विषय जब तक सबकी चेतना का नहीं बनेगा, तब तक समस्या का समाधान तो नहीं है। मैं इसमें जोड़ दूं कि हमें भूलना नहीं चाहिए, पर्यावरण दिवस को भूलना नहीं चाहिए। ये ना समझे कि 5 जून ही है, ठीक है, कल भी याद रखें, परसों भी याद रखें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम 3 तो याद रखें कम से कम, कैमरा पर्सन भी याद रखे, क्योंकि वो भी हमारे टीम का हिस्सा है। आपने टीम्स भी बहुत सॉलिड है। बताने के लिए मना कि मैं प्रयत्न करता है 365 दिन माने वर्ष के, तो 250 दिन में प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे मैं मेरे व्यक्तिगत पर्यावरण में ही, मतलब पेड़ पौधों में, और इस दृष्टि से इस काम में रहता हूं। बिल्कुल। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आज पर्यावरण दिवस है और हम लोग पर्यावरण पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मैडम रंजना सेठिया, जो ग्रीन गंगानगर की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, साहब पेशे से आर्किटेक्ट हैं, 21 सालों का अनुभव है उनका। नरेश राया जी हैं, जो हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ हैं। ये अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण समिति के जिलाध्यक्ष हैं और लंबे समय से पर्यावरण की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोनों से एक प्रश्न है, बहुत सारा, घड़ी भी मुझे कह रही है कि थोड़ा रुको। अब आप दोनों अपने प्रोफेशन में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कितना काम करते हैं, शो
पर्यावरण संरक्षण गतिविधि या अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण समिति ये कहती है कि 3 लेवल पर काम होगा तभी पर्यावरण की समस्या का समाधान होगा। पर्सनल यानी अपने घर पर या अपने स्तर पर मैं क्या प्रयास करता हूँ, ठीक, और प्रोफेशनल मैं जिस कार्यस्थल पर काम करता हूँ वहाँ पर्यावरण अनुकूल मैंने कितना वातावरण बना रखा है और मेरे साथी भी उसमें कितने सहभाग करते हैं। तीसरा पी है पब्लिकली, जनता, मेरा मोहल्ला और मेरा गांव। तो ये 3 पी के स्तर पर भूमिका निभा करके यदि हम तीनों लेवल पे काम करेंगे तभी जाकर के कुछ समस्या को अपन वो भी यूं कहते हैं कि कम कर पाएंगे। मेरा प्रश्न था कि आप अपने प्रोफेशन में कितना कर पाते हैं? नहीं, प्रोफेशन के साथ मेरे को इतना समय मिल जाता है सायकाल का लगभग नहीं, शायद मैं आपको मेरा प्रश्न आप तक पहुंचा नहीं पा रहा हूँ। मान लो मैं जर्नलिज्म करता हूँ, तो जर्नलिज्म के नाते जर्नलिस्ट मेरा काम करते करते कितना हेल्प करता है? मैं स्वास्थ्य और पर्यावरण आपस में काफी जुड़ा हुआ विषय, मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, जब वो मेरे पास बैठे होते हैं किसी काम के लिए तो मैं उन पर स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को जोड़ करके चर्चा करता हूँ। मेरा मतलब यही था, शायद जी, मैं अपना कम्युनिकेट नहीं कर पाया। जी मैडम, आप? मेरे प्रोफेशन में तो इसका बहुत ज्यादा हम यूज कर लेते हैं। बहुत साल पहले जब मैंने काम शुरू किया तो यहाँ पे लकड़ी बहुत यूज हो रही थी, पेड़ काटे जा रहे थे लगातार। जी। जो भी अच्छा काम करा रहा था मतलब कि अच्छी लकड़ी, ज्यादा लकड़ी यूज कर रहा है। बहुत मुश्किल लगी, बहुत साल लगे लोगों को मुझे बोर्ड पे लाने में। पार्टिकल बोर्ड यूज करना शुरू करा हमने, उसका काफी एडवांटेज मिला। बहुत पेड़ कटने से जरूर बचे होंगे। उसके बाद जैसे हमने प्लास्टिक ब्रिक्स की बात करी, उसके लिए इनकरेज करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम लोगों को बहुत इनकरेज करते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स के लिए बहुत इनकरेज करते हैं। बहुत सारी चीजों में हमने यूज करवाई है ये सब चीजें। और अभी उस दृष्टि से देखें तो टाइल्स, जो रिफ्लेक्टेड टाइल्स हैं, वो भी नहीं यूज होनी चाहिए। उनमें जो लॉस है, आप अपने प्रोफेशन में क्या करते हैं? ये सब चीजें हम अवॉइड करवा रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। बहुत बहुत अवेयर लोग हैं। अभी भी रिसेंटली एक रेजिडेंस बनाया है रिद्धि सिद्धि में, तो उन लोगों का मन ही ये था कि हमने नहरी पानी नहीं यूज करना। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, वो एक स्टेप हमने लिया, 2 स्टेप उन्होंने लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इतना क्लीन कर दो कि हमारे पीने के काम आए। हमने उनको बहुत अच्छा सिस्टम बना के दिया। संजीव जैन, राहुल शर्मा, अनीता जलिया, ग्रेट जो कीप इट अप, रवि के टांडिया का हम लोग एक ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम सबको आज संकल्प लेना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग जल्दी से जल्दी बंद करने की कोशिश करें। ये कह रहे हैं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि प्लास्टिक का जो यूज है सिंगल प्लास्टिक वाला, वो ना के बराबर हो। चलिए आगे। अनीता बोल दिया मैंने, रवि के, संजीव जैन, राहुल शर्मा कह रहे हैं रंजना सेठिया जी ने अपने प्रोफेशन में सॉलिड वुड की जगह प्लाईवुड का यूज करा है। प्राउड ऑफ माय पार्टनर। चलिए आज के लिए मेरे को लगता है इतना ही काफी है। जैसा कि हमारा एक शो का नियम है, एपिसोड का नियम है कि हर मेहमान को 30-40 सेकंड अपनी बात कहने के लिए हम लोग मौका देते हैं। कोई बात छूट न गई हो, हालांकि बहुत सारा कुछ बाकी है। इससे पहले कि 30-40 सेकंड अपना बात करें, मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल में जो कुदरत को पसंद नहीं है, वो तमाम चीजें पर्यावरण को प्रदूषित करती है। चाहे वो शब्द हो, चाहे ध्वनि हो, चाहे पानी हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, जो कुदरत को पसंद नहीं है ना, वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। 30-40 सेकंड के लिए आप अपनी बात कहें। पहले कौन कहेगा? अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण समिति 3 विषयों को लेकर के, 3 पी को लेकर के आप संदेश दीजिए। तो मेरा तो सभी आज जो इस शो को देख रहे हैं उन सभी साथियों से आग्रह है कि मैंने छोटे छोटे प्रयोगों के लिए आग्रह किया। अपने को कोई बहुत बड़ा त्याग करने की जरूरत नहीं है। साधनों के उपयोग की बात हो, एसी की बात हो, अथवा और कोई ऐसा, तो उसके लिए, लेकिन हमें उन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, मोबाइल है या पॉलीथीन का भी है तो अगर आवश्यक लगता है तो करें, लेकिन हम उसका सही निस्तारण करने की स्थिति में होने चाहिए। तो मेरा तो ये निवेदन है कि छोटे छोटे प्रयोगों से, जैसे कृत्रिम प्रकाश का आवश्यक हो उपयोग करें, नहीं तो जो प्राकृतिक प्रकाश है उसका उपयोग करें, प्राकृतिक हवा का उपयोग करें। ऐसे कुछ प्रयोगों के माध्यम से हम पर्यावरण में काफी बड़ा योगदान कर सकते हैं। जी मैडम, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके, बल्कि अभी से ही हो सके, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को तो जरूर अवॉइड करना शुरू करें। वो हमें काफी हद तक सेफ्टी जोन में ले जाएगा। दूसरा, आप पेड़ लगाएं। बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज को, बच्चों के बर्थ को, बड़ों की डेथ को, सब चीजों को पेड़ लगाने से जोड़ें।
एक दूसरे को गिफ्ट भी करना है तो प्लांट्स ट्रीज करें, बहुत खुशी मिलती है। आप ट्राई करके देखें। माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। माना माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। बात पूरी हुई। माना कि अंधेरा घना है, दिया जलाना कहाँ मना है। रंगना शीर्षक की इसी बात से हम लोग आज का एपिसोड जो है समाप्त करेंगे। और कंक्लूजन की अब लोग बात करें तो दोनों मेहमानों को यही मानना था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा, गृहिणी, वर्किंग वुमेन या कोई भी व्यक्ति है, अगर स्व विवेक से भौतिक साधनों का जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उनका बहुत ज्यादा जरूरत होने पर तभी इस्तेमाल करें तो हम लोग बदलाव की दिशा की ओर बढ़ सकते हैं, ऐसा मान। ठीक है ना। और ये शहर हमारे, हमें शहर की फिक्र करनी भी चाहिए, ये हमारा दायित्व भी है और जिम्मेदारी। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे नए मेहमान के साथ नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें परमिशन दे, अनुमति दे। आप दोनों का शुक्रिया। नरेश जी आपका धन्यवाद, रंजना मैम आपका धन्यवाद कि आप हमारे बुलावे पे यहाँ पधारे, जबकि हमारी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं। धन्यवाद।